हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, यानी लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि प्रकाश होती क्या है। यानी प्रकाश एक प्रकार की दृष्टि संवेदना है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को, जिसके कारण कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। तो कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है? जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकरा करके हमारी रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, तो इसीलिए तब जाकर के हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो इसीलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। यदि प्रकाश नहीं है तो उस वस्तु को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश जब तक टकराएगा नहीं तब तक वो आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और जब तक बनेगा ही नहीं तब तक हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये कंडीशन आपकी हमेशा अंधेरे में लागू होगी, यानी अंधेरे में कोई प्रकाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी जिनका अपना प्रकाश होता है, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे तारा यानी सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रकाश होता है, तो उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा, यानी चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा से टकराता है तो परावर्तन की घटना होती है, और उसका प्रकाश रात्रि के समय हमारी धरती पर आता है, जिससे हमें चंद्रमा जो होता है वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। और जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, लकड़ी हुआ, इन सब की कोई अपनी चमक नहीं होती है, यानी इन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यानी परावर्तन क्या होता है? परावर्तन यह होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिसमें जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो उसे आपतित किरण कहा जाता है, और जब टकरा करके उसी माध्यम में आ जाती हैं तो इसे परावर्तित किरण कहा जाता है, जिसमें एक अभिलंब है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, यानी आई मान होता है, यानी उसे आपतन कोण कहते हैं। और जो टकरा कर जाती है, यानी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण यानी आर कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आई और आर जो दोनों कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम जो है आपका आपतित कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यानी कोण आई बराबर जो होता है वो कोण आर होता है, जिसमें AON आपका आई का मान है और NOB आपका आर का मान है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा जो होता है वो बराबर होता है। यानी कोण आई अगर बाई चांस 60 अंश है तो कोण आर भी आपका 60 अंश होगा। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये हम जाने हैं प्रकाश के परावर्तन। इसमें जो भी वस्तु होंगी उसकी एक तरफ कलई होगा, तभी प्रकाश उसी माध्यम में टकरा करके लौटेगा। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।